वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आंखों से यदि पानी गिरता है, आंखों की रोशनी कम हो गई है या फिर धुंधला दिखाई देता है तो आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाला, चश्मे को उतार फेंकने वाला बहुत ही रामबाण घरेलू इलाज आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इससे आपको तुरंत ही फायदा होगा। आप कुछ दिन इस रेमेडी को लेकर देखें दोस्तों, बहुत ही बढ़िया होम रेमेडीज़ होती हैं। इनका कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आपके शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं। चश्मा जब हमारी आंखों पे लग जाता है दोस्तों, हमारी खूबसूरती भी कम हो जाती है और हमें खुद को अपने आप में अच्छा नहीं लगता। कई बार हम लोग लेंस लगा लेते हैं, कई बार हम लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, परंतु सब लोग ये चीज़ नहीं करा पाते हैं। तो चश्मे को हटाने का बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है दोस्तों, सौंफ लिया है। सौंफ हम सबके घर पर होती है। सौंफ हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाती है। हमारे आँखों के लिए सौंफ किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। सौंफ का सेवन जरूर करें, परंतु इस रेमेडी में सौंफ का सेवन किस तरह से करना है, इसमें कुछ चीज़ें अभी हम ऐड करेंगे ताकि ये जो हमारी रेमेडी है दोस्तों 100% वर्क करे। आप देखेंगे दोस्तों कि इस रेमेडी से आपकी आईसाइट बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पर आपको लेना है सौंफ, मोटी सौंफ या बारीक सौंफ, जो भी सौंफ है आप यहाँ पर ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, चश्मा लगने का कारण क्या है? बहुत ज़्यादा मोबाइल पर काम करना, बहुत ज़्यादा लैपटॉप पर काम करना, बहुत देर तक के टीवी देखना, और इसी से ही चश्मा लग जाता है। काली मिर्च क्या होती है? एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। काली मिर्च में पेपरिन नामक तत्व होता है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और 2 से 3 काली मिर्च का सेवन यदि हम करते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है और चश्मे को उतार फेंकने में बहुत ही मददगार होती है। धनिये की दाल, इसे वैसे गुजराती में ना धना दाल कहते हैं दोस्तों, धना दाल। आपने देखा होगा कई बार हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, सौंफ के साथ सौंफ, मिश्री और ये धना दाल मिक्स किया हुआ हमें मुखवास के रूप में दिया जाता है। घर पर भी खाते हैं। वैसे ज़्यादातर गुजराती फैमिली में धना दाल ज़्यादा खाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है धना दाल। तो धना दाल कहाँ से बनती है दोस्तों? जो हमारे धनिये के बीज होते हैं ना, कोरिएंडर सीड, कोरिएंडर सीड को जब आप 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो अंदर से एक चपटा सा छोटा सा बीज निकलता है और उसी बीज को भूनकर ड्राई रोस्ट करके हल्का सा नमक डालकर धना दाल को बनाया जाता है। इसीलिए तो पुराने समय के लोग सौंफ, मिश्री और धना दाल क्यों खाते थे? खाना खाने के बाद मुखवास के रूप में, माउथ फ्रेशनर के रूप में क्यों खाते थे? क्योंकि ये चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, साथ ही साथ हमारे आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो धना दाल देख रहे हैं ना दोस्तों, ये मैं पान की दुकान से लेकर आई हूँ। आजकल तो हर जगह ये मिल जाती है बहुत आसानी से, पर मैंने इसे पान की दुकान से मुश्किल से 10 या 15 रुपए का पैकेट खरीदा है इतना, क्योंकि हमारे यहाँ भी सौंफ में डालकर इसे खाया जाता है। ये देखिए, ये धनिये के बीज है दोस्तों, जो कि हमारे किचन में होते हैं। इन्हीं धनिये के बीजों को तोड़कर मशीनों के द्वारा तोड़ा जाता है। हम लोग ये धना दाल नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ये देखिए इस तरह से बीजों को तोड़ेंगे ना, 2 टुकड़े हो जाएंगे, अंदर से एक छोटा सा चपटा सा बीज निकलता है दोस्तों। इन्हीं बीजों को ड्राई रोस्ट करके सॉल्ट डाला जाता है चुटकी भर और इसे बनाया जाता है। इसे अपने खाने में जरूर शामिल करें। आप लोग भी सौंफ के साथ मिलाकर रखें और साथ ही साथ ये जो रेमेडी बता रही हूँ इसमें आप इसका प्रयोग जरूर करें। सभी साधारण सी चीज़ें ले रही हूँ दोस्तों और 100% वर्क करेगी। मिश्री, जिसे कि हम लोग शुगर कैंडी भी कहते हैं, ये भी हमारी आंखों की रोशनी को तेज करती है, हमारे हाथ पैर की जलन को शांत करती है, एनीमिया को दूर करती है, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाती है, हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करती है। तो जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत है दोस्तों, उन्हें भी मिश्री का सेवन जरूर करना चाहिए। ये है धागे वाली मिश्री। आजकल ये सफ़ेद जो देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रोसेस्ड मिश्री होती है, और जो धागे वाली मिश्री होती है ये भी आपको किसी भी पंसारी की दुकान में, ग्रॉसरी शॉप में आपको धागे वाली मिश्री मिल जाएगी। धागे वाली मिश्री ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ज़्यादा गुणकारी होती है धागे वाली मिश्री। आप चाहें तो कूट कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी चीज़ दोस्तों जो आपको यहाँ लेना है, बादाम।
हमारे दिल दिमाग हमारे सेहत के लिए एक मल्टीविटामिन की तरह काम करता है बादाम। पुराने समय की लोगों की आंखें कमज़ोर क्यों नहीं होती थी? एक उम्र आने के बाद होती थी दोस्तों। आजकल तो कम उम्र में बच्चों को चश्मा लगा है, क्योंकि वे लोग रोज़ सुबह पानी में भिगे हुए 2 से 3 बादाम जरूर खाते थे। और बादाम जो होता है ये हमारे आँखों के लिए, हमारे दिल दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमें जॉइंट पेन और बाकी कई बीमारियों से बचाता है। तो 2 से 3 बादाम तो हम लोग आसानी से ले सकते हैं। इतनी महंगी महंगी हम दवाई लेते हैं, चाहे आँखों के इलाज पे खर्चा करते हैं, चश्मा लगाते हैं। ये एक से ये जो होममेड रेमेडी होती हैं दोस्तों, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ मैं कम से कम 6 से 7 बादाम ले रही हूँ और इसे आपको इस तरह से काट लेना है। आप चाहें तो सारी चीज़ों का पाउडर भी बना सकते हैं। कई बार बच्चे लोग चबाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप सभी चीज़ों को ग्राइंड करें, बढ़िया अच्छा फाइन पाउडर बना लें। परंतु कई बार मैं ऐसे भी बना कर रखती हूँ, तो ये खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है और ठंड के मौसम में भी अच्छा रहता है। और हमारी आँखों के लिए तो ये रामबाण नुस्खा है। आँखों में जलन होती है, आँखों में चुभन होती है दोस्तों, और आँखों से पानी गिरता है, तो इस चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक नज़रअंदाज ना करें। इससे आपकी आँखें कमज़ोर हो रही हैं, इसका मतलब है, और आँखें कमज़ोर हो रही हैं मतलब चश्मा लगने की तैयारी रहती है। तो ध्यान रखें, जैसा ही आपको लगता है थोड़ा मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जो हम लोग दिन भर इन चीज़ों पर लगे रहते हैं, इनकी रोशनी से भी हमारी आँखों पर बुरा असर पड़ता है। और परंतु आजकल तो ये जीवन की बहुत ज़रूरत बन चुकी है, तो इसलिए आप इस रेमेडी को ट्राई करें दोस्तों, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले इस प्लेट में दोस्तों मैंने लिया है धना का दाल 2 बड़े चम्मच। 2 बड़े चम्मच आपको लेना है सौंफ। अगर छोटी चम्मच से ले रहे हैं तो 4-4 चम्मच लें। बड़ा चम्मच है, टेबल स्पून है, तो 2 टेबल स्पून धना दाल, 2 टेबल स्पून सौंफ, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब आपको कटा हुआ बादाम, 7 से 8 बादाम काटा है। काली मिर्ची भी मैंने 10 से 12 काली मिर्च ली है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पाउडर है, तो काली मिर्च हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है काली मिर्ची। कई बीमारियाँ दूर होती हैं, सर्दी, खांसी, छाती में जमे हुए कफ को बाहर निकालने का काम करती है काली मिर्च। मिश्री आप ये वाली भी ले सकते हैं, धागे वाली वैसे लें तो ज़्यादा अच्छा है, वो भी आप ले सकते हैं। वैसे कई बार तो मैं धागे वाली को कूट लेती हूँ, तो वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है। सभी चीज़ों को आपको मिक्स करना है। तो आप चाहें तो इन सब का फाइन पाउडर बनाकर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। 1 बड़ा चम्मच लेना है। आप चाहें तो सुबह ले सकते हैं, आपको सुबह टाइम नहीं है तो रात को सोते समय भी आप ले लें। सुबह भी खाली पेट ले सकते हैं, नहीं तो रात को लें। 1 बड़ा चम्मच इसका पाउडर ले लें और 1 गिलास गर्म दूध पी लें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर पाउडर बनाना नहीं चाह रहे हैं तो आप मेरे तरीके से इस तरह से खड़ा भी इसे खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाना भी बहुत आसान है, और अगर बड़े बच्चे हैं तो बहुत आसानी से इसे चबा लेते हैं। तो इसमें मैंने सब धना दाल, सौंफ, बादाम, काली मिर्ची, मिश्री, सारी चीज़ें ऐड कर दी दोस्तों, जो कि आपके आँखों की रोशनी को तेज़ी से बढ़ाएगी और चश्मा बिल्कुल ही उतर जाएगा। आप खुद अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस आएगा चश्मा उतरेगा तो, और आपकी आँखें जो हैं उसकी रोशनी तेज़ होगी। और ये कोई गंभीर समस्या नहीं दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये आपको तुरंत ही इसका फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, हेल्दी फूड लें, पालक का रस लें, बीट रूट आप ज़रूर लें, बहुत फ़ायदेमंद होता है। कभी कभी केसर वाला दूध लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब